आप सभी का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड था कि सर क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है 7वां चैप्टर यानी जिसका नाम है ओ सदनीरा, और इस चैप्टर का सर हमको जो है ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक आपने नहीं कराया 2022 सेशन के लिए। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद जो है यह सेशन है, तो यह वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। एकदम चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन जहाँ भी जगह है, इस क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन अगर आपको याद है उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, हम सबका नाम भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में 7 देखिए, 7वां चैप्टर है जिसका नाम है ओ सदनीरा, जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको बता देते हैं। जो बात अगर जब भी हो आपको जगदीश चंद्र माथुर जी की, इनका जन्म मृत्यु अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव में ये जो है क्वेश्चन सभी दिया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का। अगर मृत्यु की बात की तो 14 मई 1978 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म स्थल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शाहजहां उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म स्थल है। तो इतना आप सभी को इतना कम से कम याद रखना, 1 मार्क्स यहां से आपका फिक्स हो रहता है एग्जाम में। अब अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की ओर, चलिए फटाफट एक एक क्वेश्चन याद करते चलना है। देखिए ओ सदनीरा जो आपका पूछा जाए कौन सी विद्या है एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 और 19 एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। ओ सदनीरा जो ये आपकी कौन सी विद्या है, यह आपका निबंध है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आंसर लगाते चलिए कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसका आंसर लगाइए। पूछा जा रहा है क्या, गौर से देखिए, पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था। ये देखो एनुअल 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, इनका जन्म की बात हो रही है, याद रखना 16 जुलाई 1917 ईस्वी, याद रखना 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। विजय हमने कॉन्सेप्ट में भी बताया और आपको याद भी हो चुका है, तो चैट में आंसर दीजिएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए, और सबके आगे हमने इंपॉर्टेंट हो या क्या है वो हमने आपको जो है लिख दिया, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन में देखिए 3, क्वेश्चन में 3 देखिए पूछा जा रहा है वैशाली जो है महोत्सव, यानी वैशाली महोत्सव जो है इसका वीजारोपण जो है किसने किया था? ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वैशाली महोत्सव जो है इसका वीजारोपण पूछा किसने किया था, तो इसका वीजारोपण जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही किए थे, यानी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, देखो वैशाली जो महोत्सव जो है इनका जो वीजारोपण जो है किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके एग्जाम 2022 के लिए गेस्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कौन सी कृति जो है माथुर जी की है। अब माथुर जी की कौन सी कृति है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी लगा रहे हैं, क्या होगा? भोर का तारा, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। एकदम शानदार आंसर, एकदम कॉमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए, जितना आप लोग लिख सकते उतना कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। तो कौन सी कृति जो है माथुर जी की है? तो भोर का तारा जो है माथुर जी की है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही ज्यादा एकदम आंसर लगाते चलिए कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 5 देखिए, पूछा जा रहा है मेरठ के महंत ने जो है गांधी जी को जो है कहां शरण दिया था। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में डी, एक मुंह जो है, एक मुंह ये जो पेड़ होता है इसके नीचे ही जो है गांधी जी को शरण मिली थी, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, अगर बात करें गांधी जी तो आपको पता होगा महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक है। अगर बात करें महात्मा गांधी जी का एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और इसका आंसर लगाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है ओ सदानीरा, ओ सदानीरा की बात हो रही है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ओ सदानीरा जो इसके लेखक कौन है ये आपको बताइए फटाफट। तो इसके लेखक कौन है? तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। आपके ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, एकदम शानदार आंसर लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कोणार्क की जो है, कोणार्क की बात हो रही है और इसके नाटककार जो हैं कौन है, यानी कोणार्क जो है इसके नाटककार की बात हो रही है, कौन है? इसके नाटककार जो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। आपके ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना जगदीश चंद्र माथुर जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये क्या थे? ये नाटककार भी थे, याद रखना कोणार्क के, ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें जो है इसके रचनाकार कौन
कौन है, इसके रचनाकार भी कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना 10 तस्वीरें जिसके रचनाकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है सदानीरा। सभी को गूगल प्ले स्टोर में आना और सर्च करना अनअकैडमी, कर लेना अनअकैडमी। जैसे सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपने नंबर से वेरीफाई हो जाना है, उसके बाद आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको एक पूछेगा कौन से क्लास हैं, तो यूपी बोर्ड क्लास 9 से हैं, 10 से हैं, 11 12 वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपको OTP डाल देना है, ठीक है। तो ये पहली बार हम आपको इसी तरह आपको करना ज़रूरी है। जैसे ये करने के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करने कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे जैसे अगर 10th सेलेक्ट करेंगे 10th हो जाएगा, ऊपर गौतम कुमार है, इस पर क्लिक करेंगे या सर्च कर लीजिएगा गौतम कुमार, ताकि मेरा प्रोफाइल जो है मिल जाए। 9th 10th में मेरा प्रोफाइल मिलेगा, तो उसके बाद क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिए। लिंक आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और सभी जब तक क्लास जो है 9 से 12 तक की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और शानदार तरीके से जो आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़िए और तैयारी कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आप सभी को कोड याद रखना, गैलेक्सी 10 आपका कोड जो है किसको निर्मित बनाकर लिखा गया, यानी सदानीरा की बात हो रही है, किसको जो है निर्मित बनाकर जो है लिखा गया है। आपके 4 ऑप्शन दिया गया, तो ये जो है गंडक को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना सदानीरा जो है किसको निर्मित बनाकर जो है लिखा गया, तो गंडक को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10 देखिए, क्वेश्चन में 10 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है बिहार के जो है सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव जो है जिसका नाम है वैशाली महोत्सव, इसका जो है पूछा जा रहा है इसका बीजारोपण जो है किसने किया, और इसका बीजारोपण जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही किए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना क्या, तो देखो वैशाली का जो महोत्सव है इसका बीजारोपण किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर। इस तरह याद रखना शॉर्टकट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 देखिए, और इसका आंसर है इसका क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन में 11 देखिए, पूछा जा रहा है ओ सदनीरा जो है किसको निर्मित बनाकर लिखा गया। ओ सदनीरा की बात हो रही है, किसको निर्मित बनाकर लिखा गया, तो ये आपको पता होगा गंडक को निर्मित बनाकर किया गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा जा रहा है ओ सदनीरा जो है निबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र की जो है संस्कृति, यानी कौन से क्षेत्र की संस्कृति जो है पर लिखी गई है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर होगा ये आपका जो चंपारण है इसकी संस्कृति पर ही लिखी गई है ओ सदनीरा, ये आपको पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर लगे। ये पूछा जा रहा है चंपारण क्षेत्र में जो है बाढ़ का मुख्य कारण क्या था, यानी चंपारण क्षेत्र जो है इसका बाढ़ का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण की बात हो रही है, इसका जो मुख्य कारण था ये जंगलों का जो है कटना था। याद है जंगलों के कटने के कारण ही जो है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण था, ठीक है। क्योंकि जंगल जब कट जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता ही होगा, जो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर गड्ढा है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ऊंचा है, तो और ये अगर मान लीजिए जंगल है तो इस मट्टी को पकड़ा हुआ है, अब इसको हट जाएगा तो जो बाढ़ आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वो जगह है ना मिट्टी को काटते हुए बढ़ेगा, तो वही मेन रीजन होता है ना। तो देखो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण था जंगलों का जो है कटना था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में 14 पूछा जाए माथुर जी को जो है किस राज्य के जो है शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, यानी माथुर जी की बात हो रही है किस राज्य के जो है शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए हैं, तो ये जो है मध्य प्रदेश के जो है शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना माथुर जी जो हैं किस राज्य के जो है शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो ये मध्य प्रदेश के हुए थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 15। क्वेश्चन में 15 देखिए, पूछा जा रहा है 12वीं सदी के जो है लगभग 300 वर्ष तक जो है किस वंश का जो है शासन था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 12वीं सदी के जो है लगभग जो है 300 वर्ष तक, यानी 300 वर्ष तक जो है किस वंश का जो है शासन था। तो ये जो वंश की बात हो रही है यह कर्नाट वंश की थी, शासन हुआ था। याद रखना कौन से वंश की, तो कर्नाट वंश की शासन हुआ था। कब तक, देखो याद रखना 300 वर्ष तक किया था। देखो याद रखना क्वेश्चन को गौर से समझिए। देखिए 12वीं सदी की जो है लगभग 300 वर्ष तक, यानी 300 वर्ष तक जो है किस वंश का शासन था, तो 300 वर्ष तक। और 12वीं सदी की बात होगी तो आपको याद रखना कौन सा वंश, तो कर्नाट वंश। याद रखना बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो कर्नाट वंश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 16। क्वेश्चन में 16 देखिए क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जन्म आपको पहले भी उन्हें बता दिया था, तो आप लोग आंसर लगा सकते हो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए कोणार्क के जो है नाटककार कौन है। अब कोणार्क जो है इसके नाटककार जो है कौन है, तो इसके नाटककार की बात हो रही है। इसके नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। बीस का बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। कोणार्क के नाटक, कोणार्क क्या, ये आपका नाटक है और इसके नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 18 देखिए पूछा क्या जा रहा है, 10 तस्वीरें, इसके रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें जो है इसके रचनाकार की बात हो रही है और इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। 20 का बिल्कुल सही उत्तर है और काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 19 देखिए पूछा जा रहा है, जगदीश चंद्र माथुर, देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जो है निधन कब हुआ था। इनकी मृत्यु की बात हो रही है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 14 मई कब हुई थी, 1978 ईस्वी। याद रखना 14 मई 1978 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम पूछे इनका जन्म कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना 16 जुलाई जो है 1917 ईस्वी का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना। कोई भी क्वेश्चन मिले तो माइंड में आप लोग चेन बनाते चलिए ताकि आपको आसानी से याद रहे, है ना। चलिए क्वेश्चन में 20 देखिए और आज का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म की बात हो रही है। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन का डी बिल्कुल सही उत्तर है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए और आज का 20 क्वेश्चन था, ठीक है। और आप सभी को एक क्वेश्चन हम देते हैं, जगदीश चंद्र माथुर जो है कौन से चैप्टर के लेखक हैं, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जो है कौन से चैप्टर के लेखक हैं, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन, हमको पता है आपको मालूम है, फिर भी हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट फटाफट आंसर देते हैं। कमेंट सेक्शन में भर देना है सभी को, जितने भी इस वीडियो को देख लीजिए आप लोग फटाफट दीजिए। और हाँ आप सभी को जो है टेलीग्राम में जुड़ जाना है। बहुत जल्द वहाँ पर आपका जो है क्विज का जो है मतलब क्विज कराएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट जुड़ जाना है। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किया कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो किस प्रकार लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा जरूर। और डेली लाइव क्लासेज जो है 9 बजे से होती है, तो आप सभी को लाइव क्लास में प्रेजेंट आना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।